है कि गांव का जो किसान है, जो देश का किसान है, जिसके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, वो तो कर्जे में डूबता जा रहा है, उसका तो हाल बेहाल होता जान लग रहा है। और जो उद्योगपति हैं उनका कर्जा बट्टे खाते में जान लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बद्दी जान लग रही। और ऐसा क्या होता है कि विजय माल्या एक इशारा करता है या फिर गौतम अडानी एक इशारा करता है और उसका 10,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है। उसने ऐसा क्या दिया सरकार को कि 10,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया जो किसान नहीं दे सकता। भाई मान लो वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, उसने मान लिया भाई 2,000 करोड़ का चंदा दे दिया। अगर जो किसान तक है, इस देश के किसान तक है, सारे किसान जो 2,000 रुपये भी देवे है, तो मान लो उन्होंने कहा था भाई किसानों के खाते में सरकार ने 85,000 करोड़ रुपये डाले। मेरे ख्याल से किसी किसान की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ताऊ को फर्क तो नहीं पड़ा, कोई जिंदगी बढ़िया नहीं पड़ी। तो आप न्यू का वहां किसान जन न्यू कह देख भाई तने चंदा चिंदा हो तो 85,000 करोड़ रुपया जो तना मारती देना वो अपने बीजेपी के खाते में गिर ले और महाराज उनसी जिंदगी है उन्हें ठीक कर दे। वो नहीं करेगा सरकार। ती जो न्यू कह देख भाई चल एक काम कर दे, जो किसान सब्सिडी, जो किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा या जो किसान प्राकृतिक विधि से खेती करेगा और केमिकल के बिना खेती करेगा, तो जो केमिकल की सब्सिडी थी, जो उसको डीएपी यूरिया की सब्सिडी थी, वह उसके घर पहुंच जाओगी खाते में, तो भी किसान के पास अपनी जमीन में ज्यादा पैदावार बच जावा। इससे बढ़िया जो ये बोन लग रहा है उस कर्जे में इतना बुरा हाल उसका ना हुआ है। तीसरी बात, फिर जब इसकी गहराई में जाके देखा तो पता चला कि ऐसा नहीं होता कि उस उद्योगपति ने बीजेपी के खाते में या कांग्रेस के खाते में इतने रुपये दिए थे जहां तक उसका कर्जा माफ होया। असलियत में वो सरकार ने धमकी दिया करें, वो सरकार ते न्यू कहा करें अकजे तने मारा कर्जा मारे पे मांगया तो हम इस देश ने रुपया छापन का तरीका बता देंगे। क्योंकि इस देश की जनता को, इस किसान को, गांव के आदमी को जिस दिन रुपया छापन का पता चल जावे उस दिन बेरा लाग जाओगा कि थारी जिंदगी बर्बाद क्यों कर करी जावे। और सरकार ने बिना मतलब के नोट छाप लिए। एक नोट छापन का 3 रुपये खर्चा आवा है और उसने वो कितने रुपया में दे मारती, वो 500 में, जब 500 का नोट हो तो 2,000 का था पहले, 2,000 में दिया करता। 3 रुपये का नोट मारती 2,000 रुपया में देवे, मतलब 1,997 रुपया का फायदा। यानी कि जो पर्ची आप गोजी में ले रहे हैं, 3 नोट नाट कुछ ना 3 रुपये की लागत है इसकी। वह रुपये दे दिए छाप के अडानी तय। किसी भी किसान को आज बैंक में भाई किसी भाई ने ये हिसाब बना है, अगर बैंक में 5 लाख रुपये लेने चला गया हो और मैनेजर ने पटते सी काट की 5 लाख दे दियो, न्यू करे मैनेजर न्यू कहे दफारे ना आइए, शान ना आइए, क्या है 3 दिन में आइए, फिर आइए 3 दिन में। रुपये नहीं है बैंक पे, मतलब तेरे खाते में तो रुपये हैं, डिजिट तो है खाते में, तो आंकड़े तो हैं कंप्यूटर में, लेकिन तेरे बैंक में नहीं है, फिजिकल और में वो नहीं है। आड़े भी नहीं है, और वह जींद में भी नहीं है, और वह दिल्ली में भी नहीं है, और वह बंबई में भी नहीं, तो वह कित हैं, वह रुपये हैं कोनी। उसने उन कागजा में डिजिट कंप्यूटर पे लिखे और तुम कर्जदार बना दिए, बिल्कुल, और वह नोट छाप की अडानी थी पकड़ा दिए। और हमने ही न्यू कहा है भाई एक काम कर लो भाई, जो असली कहानी है देश की जनता ना हिसाब दो, हिसाब दिए बिना मत चलो। हिसाब तो बाप बेटे का है, भूल चूक लेनी देनी। 176 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है देश के लोगों ने, 176 लाख का। और रुपये कितने हैं देश में? 34 लाख करोड़। भाई मेरे दौरे 100 रुपये हो, मैं 100 फालतू ही न क्यों कर कर्जा दे दूंगा। मतलब जितना रुपया होना चाहिए उस तो गणा छाप का गेट दिया, छाप का कौन गेट दिया, कर्जा दे दिया। देखो 4.8 लाख करोड़ होना चाहिए, छाप दिया 34 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ तो ऊपर का कर्जा नहीं होना चाहिए, कर्जा 174 लाख करोड़। यानी कि अगर आज सारे लोग अपना रुपया बैंक में जाके जमा कराने लग गए ना, तो भाई साहब 142 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नीलाम होनी है। अरे एक जमींदार नहीं पाओगा, जितने बैठे हो एक एक करके पूछ लिए थे तू अपनी वीडियो में कि ताऊ न्यू बता, आज जितना अपनी लिमिट वाले रुपये जमा कराने पड़ जाए तो तेरे दौरा गरा है के ना, इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे ना इस दौरे, किसे दौरे नहीं, किसे दौरे रुपया नहीं है तो वो दोगे कितना है? जब जिस दिन सारा देना पड़ेगा उस दिन कितने दोगे? और गांव के हर आदमी की जमीन इस टाइम केसीसी में पड़ी है, सबकी जमीन नीलाम होगी यार। या तो व्यक्तिगत जमीन की बात बताऊं, आपके जोड़, अस्पताल, स्कूल, चपाड़, मंदिर,
जंगलात, शामलात, गौचरान, जितनी गांव की सामूहिक जमीन थी सारी जमीन की रजिस्ट्री सरकार ने अपने नाम कर ली। अपनी जमीन तो कर्जे पे पड़ी और सामूहिक जमीन लेगी के है गांव का पल्ला है, कम में भी इसका मतलब किसान ऐसा था कि आंकड़ों के अंदर खिला दो और इसने खर्चा करवा दो और उसके बाद इसकी जमीन अड़पनी है और जमीन अड़पने के बाद इस किसान को जब गांव से बेदखल करेंगे, सुनो ऊपर ये ड्रोन चल रहे हैं ना, ये ड्रोन की गला चेकिंग होने लग रही है। हम ये बड़े बड़े रोड हैं जो 20-20 फुट के 30-30 फुट के रोड बना रखे, ये रोड न्यू कौन बना रखे कि ना रोड चाहिए थे। 3-4 फायदे। पहली बात, जो जम्मू कश्मीर तक अडानी की पोर्ट तक सारे प्राकृतिक संसाधन लेकर जाने वहां काम आएंगे। नंबर 2, जिस टाइम पे बारिश ज्यादा आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो पानी लिकड़न की जगह नहीं है किसान के पास कितने भी। उनकी जमीन न उड़ा खड़ी उड़ा नूनी करवा लाके उसकी जमीन खराब करके ना, और जब जमीन बची नहीं, खेती हुई नहीं, कम में बचा नहीं, बीज अपना नहीं, डांगर का बीज अपना नहीं, गांव के द्वारा पानी नहीं अपना, गांव द्वारा कुआ नहीं अपना, गांव द्वारा बिजली नहीं अपनी, गांव ने चारू कैन तक गोर के और सारे परिवार की फैमिली आईडी, सारे कागज एक जगह जोड़ रखे, आधार कार्ड की गेला सारे बैंक के खाते के जोड़ रखे, सारे कर्जे पे हैं। तो जिस टाइम पे रगड़ना होगा उस टाइम एक बटन दाबना, आधार कार्ड बंद कर दो, सब कुछ बंद। ईब जो करियो गांव है ऊपर ते देख लिया कि ये 5 गांव हैं, ये ठीक ठाक बच रहे हैं। इन गांव ने उजाड़न खातर के करा जावे और इन गांव के बीच में कह तो कोई शुगर फैक्ट्री, कई इथेनॉल की फैक्ट्री, कई कोई पावर हाउस, कई कोई कुछ इसी चीज डाल दो जिससे कि पूरे गांव में कह तो राखी जानती रहे, राख जानती रहे, कह फिर बदबू आती रहे, और कुछ ना मिला तो डंपिंग यार्ड बना दो। मतलब क्या है कि उड़े कुछ ना कुछ ऐसा बना दो गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। इब गांव के आदमी ना अपना बालक पढ़ाने खातर गांव में जगह नहीं बचे, गांव के बालक ने गांव के आदमी ने गांव में हेल्थ का मतलब अस्पताल नहीं मिला, इलाज भी नहीं होवे, स्कूल में बालक भी नहीं पढ़े, बालक ने नौकरी भी नहीं मिला, खेती का कीमत भी नहीं मिला, जमीन में कुछ लकड़े भी नहीं, गांव में भाईचारा भी नहीं रहा, पुलिस की मदद से उड़ा गांव में सारे नशे भी अवेलेबल करा दे। तो आदमी अपने आप सोचने लग जाएगा गांव में कम नहीं दे रहा, गांव में तो लकड़ लो। डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया कि भाई इस कर्जे से मुक्ति को ऊपर पानी है, यू कर्जा चुकाना को कर, माफ नहीं करना, चुकाना है। चुकाना को कर, आपने इसका तरीका ही बता दिया। लेकिन चैनल पे हमारा वीडियो चल रही है, मेरे द्वारा फोन खड़का हुआ है, डॉक्टर साहब बोल रहे हो उनका नंबर देना, तो उनका नंबर बता दो ना, देखनी है ना, फोन कर लेंगे। 95 18 17 0000 पे मिस कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि फोन अटेंड करने की हालत में हम है नहीं, मार तो इतने संभालनी है काम को ना, आदमी परेशान ज्यादा है, मार तो मानस थोड़े हैं, काम संभालनी है। तो इसलिए क्या है, मिस कॉल कर दियो आप, 1-2 दिन में कॉल आओगी, उसने अपनी बात बताइयो, जो कागज मांगे हुए कागज दे दियो और उसके बाद आगे की कार्रवाई चालू कर दियो। जिस दिन 1 लाख लोग मार दो ट्रेनिंग ली हो तैयार हो गए, क्योंकि हम के कहा कि जब लड़ाई लड़नी होना तो न्यू बेरा होना चाहिए कि लड़ाई लड़ानी क्यों कर है, लड़नी किस्त है और लड़ने का तरीका क्या है और जीत का मतलब क्या है। इसीलिए हम पहले हमेशा उस आदमी की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई यो खेल है, कल न एसडीएम आओगा, कल न डीसी आओगा, कल न कोई आओगा, अगर बैंक वाला आओगा अपना कर्जा लेने खातर, तो उसकी के जवाब देने हैं, क्यों कर लड़ना है, क्यों कर बढ़ना है, गांव राम क्यों कर कर्जे ते मुक्त करना है। सबता गांव कर्जे ते मुक्त एक मुश्त हो सके, जब गांव राम इकट्ठा होकर आंदा हो तो हम गांव में बैठ जाएंगे। साहब कड़वा सवाल पूछूंगा, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लाखों किसान एक तरफ हो रहे हैं, लेकिन सरकार आज्ञा ले रही है। आपने को मेरे तो लाख जने हो गए तो मैं सच्चाई शामिल है, आप तो कहाँ चिट्ठा खोलने लग रहे हो सरकार का। अगर आप चिट्ठा खोलने की कोशिश करोगे, एक बात, लाख किसान पीछे रह रखे हैं, इनके ऊपर लाठी बरसने लग रही है, आपने छोड़ दिया जाओगा। नहीं देखो पता क्या है, जाना सही चल रही है। मैं बताता हूँ, इन्होंने आज तक 2-4 गेम खेले हैं, जो भी लोगों ने इनके इस खेल के बारे में बताया, आपका ध्यान हो, भारत में इसके ऊपर सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने पता लग गया था कि असल में देश में भूखमरी कौन आई थी, वह लाई गई थी, सारा अनाज ले जाके और अंग्रेजा तैयार युद्ध में दे दिया, तो गांव में अनाज बचाए को ना, तो उनने अखबार में न्यूज दिखा दी भाई भूखमरी आ गई। ईब जुकर आज के टाइम है, एफसीआई तो अनाज होया करता, जाके देखो एफसीआई के गोदाम में अनाज नहीं है। ईब जब देश में ईब न्यू बारिश आ जावे और पानी खड़ा हो जावे और बीज खराब दे दे कंपनी, गाम राम दो अपना बीज तो है नहीं, कंपनी खराब बीज दे दे तो अनाज होवे को ना। अब असलियत में तो अनाज अडानी ते दिया गया है, यानी भूखमरी आने वाले टाइम में ले आई जाएगी, वो दिखाया जाएगा कि देश के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जब गांव में पानी नहीं, बिजली नहीं और अनाज नहीं और खेत नहीं, तो गांव वाला ने लकड़ना पड़ेगा, तो लकड़ने के लिए जाओगे कित। तो फिर एक काम करने का तरीका चल रहा है, हर शहर के नजदीक, हर छोटे शहर के नजदीक, जैसे नारनौंद है, मैंने इतनी देखा नहीं है, लेकिन जो आड़े के लोग हैं उनने जरूर बेरा पा होगा कि शहर के नजदीक बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने लग रही है, कई मंजिला
10-10 मंजिला 20-20 मंजिला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी किसाना ने गेल लेकर दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत वो एक एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में एक गांव बच सके है। और आपकी फैमिली आईडी पहला बन रही है तो कै मानस हैं, कितने मानस विस्थापित करने हैं, उस खातर कै कमरे चाहिए, कितना अनाज का पैकेट चाहिए, ड्रोन की गेला पैकेट आपके कमरे के बाहर आ जाओगा। फालतू चूं करने की जरूरत नहीं, थारे खाते में डिजिट आंदे रहेंगे। सरकार के खिलाफत नहीं करनी है, ये न्यू करने हैं। रही बात मारण की, भाई लाल बहादुर शास्त्री बोला, उसका आज तक नहीं बेरा लगा कि न मारा। जिस दिन इंदिरा गांधी ने सारे देश के संसाधन सरकारी कर दिए थे उसका नहीं बेरा लगा। बैंक सारे नेशनलाइज करे थे, बैंका के ऊपर बोली थी, मैं भी बैंका पे बोलने लग रहा हूँ। जो बैंका पे बोला है उसको इसी तरीके से मार दिया गया। राजीव गांधी को इसी तरीके से मार दिया गया, भाई राजीव दीक्षित को इसी तरीके से मार दिया गया। हिटलर ने भी ये काम कराया था, वो भी इस तरीके से मार दिया गया। इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त और भारत का आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने आजाद हिंद सेना बनाई, आजाद हिंद रुपया भी बनाया, अपना रुपया बनाया, और रुपया आज भी चलन में है। वो आदमी आजाद हिंद सरकार बनाई, उस आदमी के भी आज तक नहीं बेरा लग गया क्यों कर मरा जिया के रोड़ा है। ये सारे के सारे काम करते हैं, जो इनके चाल में फंस जाएगा वो हो जाएगा मतलब इनका गुलाम, और जो जाल में नहीं फंसेगा उसका मरना है तय। तो इसीलिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा ने क्या प्लान किया है कि हम तैयार करेंगे एक के बाद एक बोलने वाले लोग, ना कि इसके अंदर कोई चौधर का रोड़ा या इसके अंदर कोई प्रधानगी। इसलिए हमने मारे मरण का खतरा नहीं है, हमने इस बात का खतरा है कि यह बात लोगों तक पहुंचने तक पहले नहीं मरने चाहिए बस।